हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था भारत के राजधानी, और जिनको नहीं पता है डेली क्लास आपको कराया जा रहा है। अभी इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है, उसका सिलेबस भी मैंने बता दिया है, और सिलेबस के अनुसार अभी पहला चैप्टर भारत की अवस्थिति की चल रही है, जिसमें हम लोग भारत की राजधानियां पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश मैप के साथ। जैसे देखिए, कल मैंने भारत का मैप बनाया था, फिर भी आज मैंने पहले से ही मैप बना के तैयार किया हुआ है। अब देखिए, कल से अच्छा बना हुआ है। आप वही है, बात है कि जितना बेर आप बनाइएगा उतना बेर अलग अलग तरीका का बनते रहेगा। तो चलिए, देर ना करते हुए हम लोग केंद्र शासित प्रदेश पढ़ते हैं। जैसे कि राज्य, भारत में कुल 28 राज्य हैं। कितने राज्य? 28। भारत में कुल 28 राज्य हैं। ठीक है, इसका चर्चा हम लोग पिछले कक्षा में कर चुके हैं। अब मैप के आधार पे ही हम लोग पढ़ते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। यहाँ लिख देता हूँ, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश 8। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। जैसे पहला है दिल्ली। दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? दिल्ली। चंडीगढ़, दिल्ली के जस्ट ऊपर चंडीगढ़ है। सी लिख देता हूँ, समझ जाइएगा। जिसकी हरियाणा और पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ दोनों की राजधानी भी है और प्लस केंद्र शासित प्रदेश भी है। दमन और दीव यहाँ पे है, आपको गुजरात के पास और महाराष्ट्र के बीच में दमन और दीव। दमन एंड दीव। ठीक है, यहीं पे जस्ट दादर नगर हवेली भी है। दादर नगर हवेली दोनों एक ही है। दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली को एक ही बना दिया गया है, इसी के बेल्ट में है। उसके बाद है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप नीचे है। उसके बाद है अंडमान निकोबार। यहाँ पे सब ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है नीचे तक। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। ठीक है, उसके बाद है आपको जम्मू कश्मीर, तो ऊपर ही हो गया। कल के कक्षा में हम लोग चर्चा किए थे जम्मू कश्मीर के बारे में। और यहाँ हो गया लद्दाख। और यहाँ हो गया आपको आंध्र प्रदेश के पास और तमिलनाडु के बॉर्डर पे पुडुचेरी। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, दोनों एक ही, 6 7 और 8। देखिए, मैप से पढ़ने से भूगोल इसलिए, अब मान लीजिए हम लोग याद कर लिए केंद्र शासित प्रदेश में कि हाँ 8 केंद्र शासित प्रदेश है और उसकी राजधानी, और हम अब किसी से हम पूछ दें कि हाँ बताइए आपकी लक्षद्वीप कहाँ पे है, तो मैप जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि लक्षद्वीप कहाँ है, जम्मू कश्मीर कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, चंडीगढ़ कहाँ है। तो इसलिए भारत का मैप पे समझना आसान होता है। और देर न करते हुए हम लोग केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानियां लिखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश और राजधानी, चलिए ऊपर से ही आते हैं। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। उसके बाद है आपको लद्दाख। जम्मू कश्मीर का हो जाएगा आपको श्रीनगर। श्री लद्दाख का लेह। उसके बाद दिल्ली। दिल्ली का नई दिल्ली।
वनडे एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी, जैसे इम्पोर्टेंट है आप लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, इसकी राजधानी है कावरत्ती। आपको याद रख करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। पुदुचेरी। सबसे कम पता है आपको, पुदुचेरी में सबसे कम विधानसभा की सीटें हैं, और इसका 4 ही जिला है। और ये भी एक स्थान पे नहीं है। एक है आपको कराईकल, मा कराईकल, यनम, पुदुचेरी, माहे। माहे जो पड़ती है यहाँ पे आपको केरल में, ठीक ना। सबसे छोटा विधानसभा आपको पुदुचेरी में है। पुदुचेरी का, पुदुचेरी ही राजधानी है। 5 हो गया, 3 और लिखना है। दमन दीव और दादरा नगर हवेली को एक कर दिया गया है। दादर नगर हवेली। इसकी राजधानी है दमन। और बच गया चंडीगढ़। चंडीगढ़ का चंडीगढ़ काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, और एक हो गया आपका अंडमान और निकोबार। 8 पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से, ठीक ना। और देखिए, इसमें 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ विधानसभा है। जैसे फर्स्ट में जम्मू कश्मीर में भी है, उसके बाद सेकेंड दिल्ली, और थर्ड हो गया पुदुचेरी। यहाँ लिख देता हूँ मैं, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, और दिल्ली, और पुदुचेरी में विधानसभा है। पुदुचेरी में विधानसभा है। विधानसभा। और आपको जान के आश्चर्य होगा, यहाँ जब विधानसभा है तो राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, तो यहाँ के जो एमएलए हैं वो सीधे तौर पे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो वो आता है सवाल कभी कभी कि भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। सीधा सवाल यही आ जाएगा वनडे एग्जाम के लिए। और जैसे आजकल का तो क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है, कथन निष्कर्ष के तौर पे दे देना है, या फिर कारण कथन पे दे देना है। जैसे दे सकता है कि हाँ, जम्मू कश्मीर और दिल्ली और पुदुचेरी में कितने विधानसभा की सीटें हैं, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। सबसे कम विधानसभा की सीटें कहाँ हैं, ये भी जानकारी होना चाहिए। उसके बाद आपको पूछ देगा कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कितने केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा भाग लेती है। तो सवाल बहुत तरह से बन सकते हैं, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अब आगे हम लोग करते हैं। अब आज हम लोग को फिर पढ़ना है जी, कॉलम चेंज कर लेता हूँ। भारत के स्थलीय पड़ोसी देश, ठीक ना। ये सब बेसिक अभी चल रहा है, ठीक ना। तो 3 दिन और बेसिक चलेगा। उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा अक्षांश देशांतर और चैनल, तो इसके बाद हम लोग दूसरा छठ पर्वत है वो पढ़ेंगे। चलिए, तो भारत में, भारत का स्थलीय पड़ोसी देश कितने हैं? 7। कितने हैं? 7 देश जो है भारत से सीमा बनाती है। भारत से सीमा बनाती है। सीमा बनाती है। फिर हम लोग मैप बनाएंगे। बिना मैप का कोई उपाय ही नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी के तौर पे जैसा आप लोग का इच्छा करे वैसे बना लेना है। लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गया, और यहाँ ऐसे मिल गए हिमाचल प्रदेश
देखिए जल्दी बनावे तो थोड़ा सा तो गड़बड़ होगा ही। नेपाल हो गया, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। और यहाँ से महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक होते हुए, तमिलनाडु होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हुए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो भारत का मैप बन चुका है। अब 7 देश कौन कौन से हैं? फर्स्ट तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नेपाल। ठीक है, सिक्किम के बगल में है भूटान। ठीक है, इधर है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, जैसे हम कल ट्रिक बताए थे, आना मित्र। और से अरुणाचल प्रदेश, न से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा। तो यहाँ पे इसके बगल में म्यांमार है। कौन सा है? म्यांमार। ठीक है, और यहाँ पे बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है, और यहाँ पे है अफगानिस्तान। सबसे छोटा जो है सीमा भारत के साथ अफगानिस्तान का ही बनता है, सिर्फ 106 किलोमीटर। सिर्फ 106 पे आता है सवाल वनडे में कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं जिसकी सीमा सबसे नवीनतम है, तो अफगानिस्तान हो जाएगा, 106 किलोमीटर ही है। और यहाँ हो गया पाकिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, और इधर हो गया चीन। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब आप कहिएगा कि सर श्रीलंका क्यों नहीं लगता है? तो श्रीलंका स्थलीय सीमा नहीं बनाती है, जलीय सीमा बनाती है। ठीक ना, तो यही है। अब देखिए ट्रिक कैसे याद करना है, ट्रिक से एक बार में याद हो जाएगा। ब चौपन, बचपन में एमए पास। एक बालक था जो बहुत तेज था, बचपन में ही एमए पास कर गया। तो ब पहले लिख देते हैं, च लिख देते हैं, प लिख देते हैं, न लिख देते हैं। ठीक है ना, उसके बाद म लिख देते हैं, एम, फिर ए लिख देते हैं। ठीक है, बचपन में एमए पास, 1 2 3 4 5 6। अब लिखते हैं पहले बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, पा, पाकिस्तान। ठीक ना, नेपाल, फिर म्यांमार। एमबीए कर दीजिएगा, एमए नहीं करके एमबीए कर दीजिए। ठीक ना, एमबीए पास कर दीजिए। बचपन में एमबीए पास कर दीजिए, म्यांमार। बी से हो गया भूटान, और ए से हो गया अफगानिस्तान। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक ना, तो 1 2 3 4 5 6 7। और देखिए ये ट्रिक ऐसा है कि दूरी मतलब किसकी लंबाई भारत के साथ सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक बांग्लादेश का है, 4096 किलोमीटर लगती है सबसे अधिक। ठीक ना, और सबसे कम अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर। ठीक है ना, आ जाता है कि आरोही क्रम में भारत के साथ सीमा जो बनाती है देश, आरोही क्रम में सजाए। ठीक है ना, दे देगा आपको और बता देगा कि हाँ कैसे है। तो ये चीज को आपको ट्रिक से ही ध्यान में आएगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, आशा कर रहे हैं कि समझ रहे होंगे आप लोग। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान की सीमा जो बनाती है, भारत प्लस पाकिस्तान की सीमा बनाती है, उसका तो कुछ नाम रखा गया होगा। तो 1947 में इसका नाम रखा गया रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, फिर उसके बाद 1914 में भारत चीन, भारत प्लस चीन, मैकमोहन रेखा, मैक मोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा 1816 के सुगौली संधि, पूर्वी चंपारण में है सुगौली, सुगौली के संधि से, के संधि से भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण किया गया।
भारत और नेपाल। वहीं उत्तराखंड में जो नदी बहती है काली नदी, और सिक्किम में तीस्ता नदी, यही सीमा निर्धारण किया गया था भारत और नेपाल के बीच। नदी नदी जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें काली नदी कहाँ बहती है, तीस्ता नदी कहाँ बहती है, ये सब हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है। 1937 में म्यांमार और भारत के बीच सीमा का निर्धारण किया गया। भारत के बीच सीमा का निर्धारण किया गया। तो आप लोग समझ रहे होंगे, आशा करते हैं कि सभी लोग को समझ में आ रही होगी। ठीक ना। रहा बात बांग्लादेश का। ठीक है। बांग्लादेश में शून्य रेखा 0 डिग्री, शून्य रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत प्लस बांग्लादेश। कभी कोई सवाल आ जाता है कि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ कितने राज्यों की सीमा बनाती है, तो आ जाएगा कि 5, 6, 7, 8। ठीक ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा न तो समुद्र से है और न किसी दूसरे देश से मिलती है। न कोई समुद्र से मिलता है, न कोई दूसरे देश से मिलता है। जैसे मध्य प्रदेश हो गया, किसी के साथ न समुद्र से भी नहीं मिलता है। छत्तीसगढ़ हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाइए, क्या बोलते हैं, समुद्र से भी नहीं मिलता है यहाँ पे। उन्हें असम, असम तो मिलती है। मेघालय भी होती है। इधर का तो 7 सिस्टर है ही, इधर का भी है। तो 5 ऐसे राज्य हैं। ठीक है ना। 4 ऐसे राज्य, सॉरी 4 ऐसे राज्य। सबसे अधिक पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा लगती है। ठीक है। तो ये सब भी तो हम लोग पढ़ चुके हैं। और कल से हम लोग अक्षांश पढ़ेंगे। ठीक है ना। अक्षांश कल समाप्त कर देंगे और चैनल समाप्त कर देंगे। ठीक। धीरे धीरे ही पढ़ते हैं। ओके। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर दिए ताकि आपके पास वीडियो पहुंच जाए। समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो भी कमेंट कीजिएगा कि हाँ इसमें सब थोड़ा सा और बेहतर करने की आवश्यकता है। ठीक है। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। ठीक है। नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।